स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज प्लस में। एक बार पुनः जुड़ चुके हम आपसे एक नए शीर्षक की व्याख्या को साझा करने के लिए। आज का नया शीर्षक है धनुष भंग, जो कि राम भक्ति धारा के कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। यह शीर्षक यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का काव्य खंड का दूसरा अध्याय है। गोस्वामी तुलसीदास विलक्षण प्रतिभा के धनी महान लोकनायक कवि थे। इनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य की परम पूज्य ग्रंथों में से एक है। इसके द्वारा इन्होंने राम भक्त की सुरसरता बहाकर जन जन के जीवन को कृतार्थ किया। श्री रामचरितमानस तुलसी की कवि भक्त एवं लोकनायक चरित्र को दृष्टिगत करता है। आइए अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपः केरि आसा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। माने महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। प्रस्तुत काव्यांश में उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर के समय राजा जनक की सभा में विभिन्न देशों और लोकों से पधारे हुए पराक्रमी राजागण शिव जी के धनुष को हिला भी नहीं पाए, तोड़ना तो दूर की बात थी। तब राजा जनक सहित उनके हितैषी जनों में उदासी छा गई। ऐसे समय में श्री राम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से जब सीता स्वयंवर के मंच पर खड़े हुए, तब वहां उपस्थित समुदाय में ऐसी प्रतिक्रिया हुई। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। जब उदयगिरि उदयांचल पर्वत, गिरि का अर्थ है पर्वत, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर के मंच पर, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग, श्री राम रूपी बाल पतंग यानी सूर्य, श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर बिकसे संत सरोज सब, संत रूपी सज्जन पुरुष रूपी कमल खिल गए। सारे सज्जन पुरुष रूपी सरोज, सरोज का अर्थ है कमल, खिल गए और हर्षे लोचन भृंग, उनके भौरे, भौरे रूपी लोचन, भृंग का अर्थ है भौरा, भौरे रूपी नेत्र हर्षित होने लगे। नृपः केरि आसा निशिनासी, श्री रामचंद्र जी के धनुष भंग हेतु मंच पर खड़े होते ही नृपः, जो जगह जगह से विभिन्न स्थानों से जो नृप आए हुए थे, राजा आए हुए थे, उनकी आशा रूपी निशि रात्रि समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी के धनुष खंडन करने हेतु मंच पर खड़े होते ही वहां उपस्थित राजाओं की आशा रूपी निशि नासी रात्रि समाप्त हो गई और बचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके बुरे बचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश समाप्त हो गया, नहीं रहा, क्योंकि सूर्योदय हो गया है। सूर्योदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से श्री राम रूपी बाल सूर्य जब राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर के मंच पर उपस्थित हुए, तो वहां उपस्थित राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई और उनके बुरे वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश समाप्त हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी राजा थे, जो अभिमानी महिप थे, महिप मतलब राजा, जो अभिमानी राजा थे, वे
कुमुद पुष्प की तरह संकुचित होने लगे। कुमुद रात में खिलता है और दिन में संकुचित हो जाता है, तो अभिमानी राजा कुमुद पुष्प के समान संकुचित होने लगे। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे, कपटी भूप थे, वे उल्लुओं के समान अपने आप को छिपाने का प्रयास करने लगे। भये विशोक कोक मुनि देवा, श्री रामचंद्र जी को मंच पर खड़ा हुआ देख भये विशोक कोक मुनि देवा, कोक का अर्थ है चकवा, चकवे रूपी मुनि और देवता विशोक हो गए, शोक से मुक्त हो गए और बरसई सुमन जनावहि सेवा। वे लोग अपनी सेवा जताने के लिए पुष्प वर्षा करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के चरण कमलों की अनुराग सहित, प्रेम सहित वंदना करके और मुनियों से आशीर्वाद लेकर चल सहज ही चले सकल जग स्वामी। संपूर्ण जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी इस तरह से मंडप की ओर चले, जहां धनुष, शिव का धनुष रखा हुआ था, उस ओर चले। जैसे मत मंजवर कुंजर गामी, कोई मत वाला हाथी चलता है। चलत राम सब पुर नर नारी, श्री रामचंद्र जी की इस मतवाली चाल को देखकर, इस मस्तानी चाल को देखकर मिथिलापुरी के नर नारी सीता स्वयंवर में पधारे हुए जन समुदाय पुलक पूरी तन भये सुखारी, अपने आप में पुलकित होकर, प्रसन्न होकर सुख का अनुभव करने लगे। और बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, और मिथिलापुरी के नर नारी बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की वंदना करने लगे और सुकृत संहारे, अपने अच्छे कर्मों को याद करने लगे और मनी मन कहने लगे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, हे ईश्वर, अपने पूर्वजों और अपने अच्छे कर्मों को याद करके कहने लगे कि हमारे अच्छे कर्मों का जरा भी पुण्य प्रभाव हो, अच्छा प्रभाव हो, तो हे भगवान, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो ये शिव जी का कठोर और भारी धनुष, मृणाल का अर्थ है कमल, कमल की डंडी के समान मुलायम हो जाए, जिसे तोरे राम गणेश गुसाई, श्री रामचंद्र जी आसानी से तोड़ दें। इस काव्यांश में श्री राम के प्रभाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग है। रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास का सौंदर्य बड़ा ही अवलोकनीय है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हम ऐसी वीडियोस के साथ प्रस्तुत होते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।